चलो बच्चों, तो अब बेटा मैं लेने जा रहा हूं इंटीग्रल कैलकुलस का ट्रिक्स ही ट्रिक्स। ठीक जैसा हमने अभी डिफरेंशियल करा बेटा, ठीक ऐसा का ऐसा हम इंटीग्रल के लिए करने जा रहे हैं। तो हेडिंग बना दो भाई, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस और फिर इसके साथ में ले लेते हैं ट्रिक्स ही ट्रिक्स, है ना। आइए अब सर डिफरेंशियल और इंटीग्रल क्या होता है, थोड़ा मुझे ये भी बता देते हैं। बेटा देख, मुट्ठी मैंने खोल दी मतलब डिफरेंशिएट कर लिया। ध्यान से सुनना बेटा, 1 घंटा यहाँ से लगेगा हमको। मुट्ठी मैंने खोल दी, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। मुट्ठी मैंने बांध ली, ये इंटीग्रेट हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। अंग्रेजों ने भारत में आकर हम सबको लड़ा दिया। आप हिंदू, आप मुस्लिम, आप सिख, आप ईसाई, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उनने हमको डिफरेंशिएट कर दिया। हमने और गांधी जी ने और सब लोगों ने मिलकर वापस से याद दिलाया सबको कि तुम सब एक हो, और हम इंटीग्रेट होकर वापस एक हो गए। डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। सर अब ये गांधी जी और देश और मुट्ठी ये सब बात मत करो। मैं कॉमर्स का रैशनल माइंडेड बच्चा हूँ। आप क्या नहीं जानते, हर चीज़ की शुरुआत में मैं आपसे वाई पूछता हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। अब क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत ध्यान से। अगर मैं टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करूँ तो मार्जिनल कॉस्ट आती है। शांत होकर सुनना बेटा, वाई हैज़ टू बी स्ट्रांग। कोई भी काम करें उसके पीछे ये प्रश्न का जवाब सबसे पहले पता होना चाहिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। भले मस्ती के लिए कर रहा हूँ, जवाब आना चाहिए मस्ती के लिए, जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएट करा टोटल कॉस्ट को तो मार्जिनल कॉस्ट आया। मतलब जरा सा क्वांटिटी में चेंज करता हूँ और कॉस्ट में जो चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट आता है। विजय चाट हाउस पे कचौरी खाने के लिए गया, रियल केस बता रहा हूँ। कचौरी खाने के लिए गया और वहाँ पर बढ़िया बढ़िया कचौरी, ये सब पैटीज वैटीज बढ़िया बना के देता है। पर शाम को 7 बजे पहुँचा। 56 दुकान की बात है, इंदौर का फेमस विजय चाट हाउस। 56 दुकान का विजय चाट हाउस, कचौरी खाने के लिए गया। वो अपने प्रेमी आदमी है। तो मैंने यार भाई बंद हो गई दुकान, वो बंद ही कर रहे थे सबको। मैंने यार एक पैटीज बना दो यार मेरे लिए। बोलो सर एक पैटीज कैसे बना। मैंने यार पैसा जो चाहे ले लेना, आज तो इच्छा बहुत है, पैटीज तो आपके हाथ का खाना है, कुछ नहीं करना है। बहुत पुरानी बात। भाई ने वापस से पूरा दुकान खोली, जब छोटी दुकान हुआ करती थी। तेल चढ़ाया, अपने लिए खोपरा पैटीज बनाई, चटनी करी, ये करी, और करके उन्होंने पैटीज मेरे हाथ में बढ़िया ला के दी, मैं बहुत प्यार से खाई। अब उसके बाद मेरे को ही नहीं समझ में आया कि कितने पैसे मैं उनको दूं इस बात के लिए। तो कितने पैसे मैं दूं, 500 रुपये भी अगर मैं दूं तो 500 रुपये भी कम होंगे एक खोपरा पैटीज के। क्यों? इसलिए क्योंकि यार पूरी दुकान बंद होने के बाद अगला अपने लिए खोपरा पैटीज बना रहा है इतनी मेहनत करके, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी ना यार। ऐसे तो खोपरा पैटीज आज की तारीख में 15 रुपये की, उस ज़माने में 5 रुपये की थी। पर 5 रुपये की जगह 100 रुपये देना वाजिब था, और दिए भी, क्योंकि यार एक खोपरा पैटीज मेरे लिए एक्सक्लूसिवली बनाई है। और जबकि दुकान बंद हो रही थी, या तो आप लमसम दिन भर में आके खा लेते, या तभी तो बोलते हैं शादी एवं पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं, आप इकट्ठा बनवा लो, हम 5 रुपये की खोपरा पैटीज उस ज़माने में, आज 15 रुपये की या 20 रुपये की, हम आपको सस्ते में बना देंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसी को तो बोलते हैं। पर जब आप एक क्वांटिटी बनवाओगे तो कॉस्टिंग तो बेटा चेंज होगी, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। अपने आसपास खोपरा पैटीज के रूप में मार्जिनल कॉस्टिंग घूम रहा है। पर अगर उल्टा हो जाए, कभी मार्जिनल कॉस्टिंग मेरे को दी जाए, एक खोपरा पैटीज बनाने की कीमत अगर 100 है, तो बताओ टोटल कीमत कितनी है, उसका नाम इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो बच्चों ने मैथ्स भी पढ़ा हुआ है परंतु डिफरेंशियल इंटीग्रल का रियल फील उनको नहीं आया हो, तो ये देख बेटा रियल फील आ गया। आप कॉस्ट को डिफरेंशिएट करो क्वांटिटी के टर्म में, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करो किसके टर्म में, जो क्वांटिटी देके रखी है उसके टर्म में, तो आती टोटल कॉस्ट। ये जो नाग देवता है ना बेटा, इनका नाम इंटीग्रेशन है, डरना नहीं है। जैसे फट ऐसा आते हैं, पहला ही क्वेश्चन नाग देवता, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतने में तो अपन बोलते हैं कि जय सिया राम। पर अदरवाइज ये नाग देवता से डरना नहीं है, ये नाग देवता इंटीग्रल कैलकुलस है। अपन शिवजी जैसा गले में लपेट के तांडव करेंगे बेटा इसमें। चलो, तो मैं समझ गया सर, कॉस्ट को तोड़ना, मार्जिनल कॉस्ट निकालना डिफरेंशियल, मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ना छोटा 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 छोटा, और टोटल कॉस्ट निकालना इंटीग्रल। आगे बोलो सर। हाँ बेटा चलो, अब गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, मॉड्यूल ले लेते हैं और मॉड्यूल में ट्रिक्स से ट्रिक्स का सफर शुरू करते हैं। वाई समझ में आ गया बेटा? आ जाओ। चलो जी, अब क्या करने जा रहे हैं,
आओ देखो, बोलो बेटा, निकालो बच्चों। अब इंटीग्रल मार्क करना शुरू करें। मैं बोलता हूं बेटा, आइए इंटीग्रल कैलकुलस। चलो दोस्तों, पेज नंबर कौन सा, हाँ ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 1, अंडर रूट ऑफ एक्स, नहीं बेटा, पेज नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स, हाँ पेज नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्लास वर्क। पेज नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 1, क्लास वर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 26 पेज का इलस्ट्रेशन 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, क्लास वर्क। दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। याद है बेटा, पहली ट्रिक आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1, पहली ट्रिक आ चुकी है। आइए बोर्ड पर लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1। मैथ्स वाले बच्चों को बढ़िया याद आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1। नीचे वाला जो नंबर होता है, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके एक बार ऊपर माइनस करते हैं और प्लस करते हैं। क्या ये ट्रिक याद आ गई बेटा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ए माइनस बी, और साथ में ए प्लस बी, जिससे नीचे वाला कट जाता है। तो पहली ट्रिक हमारे सामने आ चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ऊपर कलर्ड पेन से -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, जो भी अपने को वैल्यू दी जाए बेटा डिनोमिनेटर में, उस वैल्यू का स्क्वायर करके एक बार सब्सट्रैक्ट करना है और एक बार ऐड करना है। नॉन मैथ्स वाला परेशान नहीं होगा, मैथ्स वाले की दृष्टि से ट्रिक आ रही है। पांचवा, इसी के नीचे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, दे के रखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। कुछ याद आया बेटा? डिविडेंड अपॉन में डिविजर, डिविडेंड अपॉन में डिविजर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिविजर। कोशेंट प्लस, मैं समझाता हूं, प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिविजर। ध्यान से बेटा, डिविडेंड बाय डिविजर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर। बेटा जैसे एग्जाम्पल लूंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। ऐसे देखें, ऐसे अगर मुझे 5 को डिवाइड करना है दोस्तों, या 7 को डिवाइड करना है बेटा 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 और ये 1 आया। तो अब इसमें कौन कौन क्या होता है ये बता देता हूँ। ये जो होता है, ये होता है डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड। ये जो डिवाइड करता है इसको बोलते हैं डिविज़र। ये जो होता है ये बनता है बेटा कोशेंट, और ये जो बचता है ये बनता है रिमाइंडर। तो अगर मुझे 7 डिवाइडेड बाय 2 लिखना है बेटा, जिसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट हो कभी, तो हम कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर लिखते हैं। कोशेंट 3, रिमाइंडर 1, डिविजर 2। तुम खुद ही देख लो, 7 का आधा क्या 3.5 नहीं होता है? तो जब भी जो दो चीज़ें डिवीजन में आती है तो डिविडेंड बाय डिविजर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविजर होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं डिवाइड करने वाला भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल, है ना? ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रल डिफरेंशियल से एक लेवल ऊपर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 5वां क्लास वर्क बना दो, इसी का जो 5वां क्लास वर्क। बोल बेटा, क्या बेटा? लाउडर। ये 5वें क्वेश्चन के लिए, ये पेज नंबर 26 का 5वें क्वेश्चन पे ये ट्रिक है बेटा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल में ज़्यादा ट्रिक्स हैं डिफरेंशियल के मुकाबले। बेटा अब आएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में एक एग्जाम्पल है बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब मिला।
एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको बना दो क्लास वर्क। अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूलेज हैं बच्चा, इन फॉर्मूलेज में दो बहुत काम के हैं, एक ई और एक एच। ऐसे तो ए बी सी डी ई एच ऐसा करली ब्रैकेट बना दो उन पे, पर उसमें से ई और एच बहुत काम के हैं। मैं उनकी ट्रिक्स तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखना बेटा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। और मैथ्स वाले बच्चों को याद आ रहा है, इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है बेटा। व्हेन द न्यूमरेटर इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, व्हेन द न्यूमरेटर इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जब ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाले का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ मैथ्स वालों के बच्चों के लिए, क्योंकि बेटा ये उनको समझ में आएगा। 1 अपॉन में x इंटू लॉग एक्स, इसका एक लाइन में बेटा आंसर है। देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स अपॉन में लॉग एक्स? बोलो बच्चों, हाँ? नॉन मैथ्स टेंशन नहीं करना है बेटा, या हार्डकोर मैथ्स है? क्या न्यूमरेटर इसका एकदम एग्जैक्ट डिफरेंशियल है? यस। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते तो 1/x आता, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, आंसर है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन है? ये एफ एक्स। डिनोमिनेटर कौन है? लॉग एक्स। तो क्या आंसर बन जाएगा? लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। आया? हाँ, है ना? तो ये एक तरह का कंसेप्ट है, ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशियल है। और डिफरेंशियल के लिए बेटा साइन बनती एफ डैश एक्स, है ना? आएगा। नॉन मैथ्स के लिए भी कुछ ट्रिक्स आएंगी, अभी पहले मैथ्स वाली कुछ चल रही है। चौथा, फोर्थ बेटा, ध्यान से। चौथा बेटा, अगर e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया है, और कुछ नहीं, डिफरेंशियल के तुम 2 लेक्चर अटेंड कर लोगे ना बच्चों, तो तुम ये सब ट्रिक्स जो मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रल की वो भी कर लोगे। तो कई सारे मेरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिफरेंशियल में ऐसा लगता है कि सर अब हमारी सांस फूल गई डिफरेंशियल में। कोई बात नहीं, तो डिफरेंशियल भी कर लिया तो इंटीग्रल उसके दम पर होगा। ये देख, डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, बस आइडेंटिफाई करना है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो इंटीग्रल का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देखो, ये इतना फेमस क्वेश्चन बेटा, इसको तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता। ये स्कैनर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है इस पे। e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश इंटीग्रेट करना है, इसका आंसर एक लाइन में e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे दो सर। हाँ बेटा, एग्जाम्पल ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स, ये हो गया लॉग एक्स। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करा 1 अपॉन एक्स, e टू द पावर एक्स को बाहर लिखा, ये हो गया लॉग एक्स। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करा 1 अपॉन एक्स। अब log x को डिफरेंशिएट करा 1 अपॉन एक्स आया बेटा, तो आंसर आ गया e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। दैट्स ऑल। ये देखो, एफ एक्स की जगह पे log x था, log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन एक्स मैथ्स वाले बच्चों। तो ये देखो, e टू द पावर x log x प्लस 1/x e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आंसर e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। एक लाइन का आंसर, गोला मारा आगे बढ़ गए, है ना? ऐसा। और नॉन मैथ्स को चिंता नहीं करना है, वो मैं पढ़ाऊंगा, तुमको टिकना है मेरे साथ। कि सर ने बोला है आखिरी दिन तक मैं बैठूंगा जब सर इंटीग्रल पढ़ाएंगे, फिर मेरी जिम्मेदारी कि ये सब तुमको एकदम पानी जैसा लगेगा। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, आगे बढ़ो बेटा। अब देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ रहा है। अच्छा नहीं, ये 5 जो फॉर्मूले हमने लिखे पेज नंबर 28 पर, इसके नीचे एग्जाम्पल ए को क्लास वर्क बनाओ और सी को क्लास वर्क बनाओ। अब इसके नीचे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखा हुआ है बेटा। बाय पार्ट्स बहुत इजी होता है दोस्तों। हाँ, बाय पार्ट्स, इसका 1 जून 09 क्लास वर्क याद आ रहा है? बाय पार्ट्स बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, ठीक है।
इसका सेकेंड पार्ट May 07 क्लास वर्क, आगे बढ़ जाओ। और मैथ्स वाले को सारे सॉल्व खत्म करने और एक्सरसाइज कुछ नहीं है, एक स्टडी सी एक्सरसाइज है, एक सॉल्व एग्जाम्पल का सेक्शन है जिसमें 8-10 क्वेश्चन है, बस खत्म। इसमें कोई अलग अलग एक्सरसाइज नहीं बेटा। अच्छा, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन अगला हेडिंग आया, अब मजा आएगा, ट्रिक आ गई। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मैथ्स वाले बच्चों को बहुत पीड़ित करता है, याद है बच्चों? मैथ्स वालों का भी दर्द है बहुत सारे बच्चों का, पार्शियल फ्रैक्शन। उसकी ट्रिक बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। इनको डब्बा मारना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की है कि सर पार्शियल फ्रैक्शन बहुत तकलीफ देता था 12th में। आओ बेटा, उसका बढ़िया शॉर्टकट बताता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना दोस्तों। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोल रहा है बेटा, सुनेंगे बच्चा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोल रहा है अपन देखेंगे। जब भी इंटीग्रेशन में ये एक ब्रैकेट ऐसा आ जाए और 2-3 ब्रैकेट नीचे आ जाए, उसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, और कम बोले 5 से 6 बार आज तक ही आया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर ब्रैकेट 1 और नीचे ब्रैकेट 2 होते हैं। 2 बातें मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ नोट के रूप में यहाँ पर। पहला तो जो भी डिनोमिनेटर में ब्रैकेट होता है, करेक्ट आंसर वही होगा जब इन ब्रैकेट के आगे लॉग लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर पहला नोट ये लिखवाऊंगा, और दूसरा नोट ये लिखवाऊंगा कि कभी भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व ही नहीं करना है और उसके आंसर को डिफरेंशिएट करना है। और तीसरी बात लिखवाऊंगा एक ट्रिक्स में, जिसमें बहुत मज़ा आएगा सब बच्चों को, अभी नॉन मैथ्स को भी मज़ा आएगा। ट्रिक का नाम दिया है टोपी घुमाओ मेथड। अब अपन अपनी आदत से मजबूर हैं तो नाम देने पड़ते हैं बेटा। नोट 1 2 3 लिखो। नोट नंबर 1, ध्यान से बेटा, नोट नंबर 1 लिखो। इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के सभी प्रश्नों में, ये पार्शियल फ्रैक्शन है बेटा जिसमें नीचे ब्रैकेट है और ऐसा अपन ने मार्क करा। इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न के सभी प्रश्नों में करेक्ट आंसर विल हैव लॉग, करेक्ट आंसर विल हैव लॉग in front of brackets given in the denominator. Correct answer will have log in front of brackets given in the denominator. सही उत्तर वह होगा जिसमें डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स के आगे लॉग होगा। सही उत्तर वह होगा जिसमें डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स के आगे लॉग होगा। मैं समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बार लिख लो। 2, नेवर सॉल्व द क्वेश्चन ट्रेडिशनली। ऐसे प्रश्न को ट्रेडिशनली कभी भी हल ना करें। नेवर सॉल्व द क्वेश्चन ट्रेडिशनली, ऐसे प्रश्न को ट्रेडिशनली कभी भी हल ना करें। नॉकआउट विद द ऑप्शंस, knockout with the options by differentiating them, knockout with the option by differentiating them। मतलब बेटा मैं जो बोल रहा ना कि इंटीग्रल नहीं भी करा अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो, और डिफरेंशियल भी कर लिया, तो जो इंटीग्रल के ऑप्शन होते हैं ना बेटा, उन ऑप्शन को डिफरेंशिएट करते तो क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं अपन। तो ये फ़ायदा होता है, इंटीग्रल के ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो तो क्वेश्चन आ जाता है, पर उसके लिए डिफरेंशियल तो आना ही चाहिए। अच्छा, तीसरा टोपी घुमाओ मेथड। अब वो टोपी घुमाओ मेथड का डेमो देने जा रहा हूँ। इधर एक करेक्शन करना है बेटा, वो करेक्शन बोल देता हूँ तो फिर आप उसके मुताबिक मुझे बोलना। यहाँ पर आएगा 8, ये माइनस के इधर आएगा -8।
है ना, ऐसा मुझे क्वेश्चन बोल बेटा, तो मैं जनता के लिए इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। हम अभी क्या कर रहे हैं, फिर से याद दिला दिया जाए, हमने अभी डिफरेंशियल इंटीग्रल पढ़ा ही नहीं है। हम तो शॉर्टकट और ट्रिक्स पहले एक बार समराइज कर रहे हैं ताकि मैथ्स वाले बच्चे के लिए इजी हो जाए और फिर वो अपने लेवल पे भी कर सकता है, और नॉन मैथ्स के लिए एक समरी बन जाए। एग्जाम्पल बोल दे बेटा जो मैंने हाँ, 3x + 2 अपॉन में x - 2 इंटू x - 3, ये इंटीग्रेशन आया। जैसे ही आया मेरा नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी एक्टिवेट हो गया। उनने बोला अरे पार्शियल फ्रैक्शन सर ने बताया, तो ऊपर एक ब्रैकेट नीचे एक दो ब्रैकेट, ये आ गया। अब इसका आंसर बेटा देख, करेक्ट आंसर वो होगा बेटा जिसमें नीचे वाले ब्रैकेट्स के आगे लॉग होगा। बोल बेटा आंसर एक जो अपन ने मार्क करा अभी, -8 log ऑफ x - 2 + 11 log ऑफ x - 3। अब सर मैं तो नॉन मैथ्स वाला बच्चा हूँ, मैंने तो डिफरेंशियल भी नहीं करा है सपोज, और मैं इंटीग्रल करने की जिद कर रहा हूँ आपसे ऐसे क्वेश्चन की, तो क्या ट्रिक बोल रहे थे आप मेरे लिए? बेटा टोपी घुमाओ मेथड। क्या टोपी घुमाओ सर, अच्छे से बताओ। ये -8 जो है इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो इस वाले ब्रैकेट में, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, और अगर तुम्हारा न्यूमरेटर आ जाए तो समझ जाओ ये आंसर करेक्ट है। ये सब घर की बनाई हुई ट्रिक से बेटा, मैथ्स वालों ने भी ये नहीं पढ़ी है, और स्कूल में तो अलाउड ही नहीं होता है ना ट्रिक से पढ़ना, क्योंकि सीबीएसई को तो स्टेप्स चाहिए। तो ऐसे में टोपी घुमाओ मेथड बहुत इजी है। -8 को मल्टीप्लाई कर दो x - 3 में, -8 को मल्टीप्लाई कर दो x - 3 में, और +11 को मल्टीप्लाई कर दो x - 2 में, -8 को मल्टीप्लाई कर दो x - 3 में, और +11 को मल्टीप्लाई कर दो x - 2 में, और इसको सॉल्व करो बेटा। तो कैसा बनेगा, मैं सॉल्व करूं, -8x अमित भाई, -8x प्लस बेटा 24 प्लस 11x - 22, और बेटा 11x - 8x कैसा होता राजा, 3x, और 24 - 22 2। ये देखो न्यूमरेटर आ गया, ये देखो न्यूमरेटर आ गया। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे हैं। अब सोचो कभी कोई बच्चा बैठा हुआ है नॉन मैथ्स वाला और वो छोड़ने का सोच रहा हो कि मैं तो नहीं करके जाऊंगा, और किस्मत से उसने ये देख लिया एग्जाम के पहले, यार क्या लिखवाया है सर ने, टोपी घुमाओ। अच्छा टोपी घुमाओ, चलो टोपी घुमाते हैं, ऐसा करके उसने कर दिया। तो 3x + 2 x - 2 x - 3, तो अब ये -8 को इधर और इसको इधर, इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर, -8 को x - 3 से करा, 11 को x - 2 से करा, खोल डाला उसको, और खोला तो ऐसे न्यूमरेटर फटाक से आ गया। तो आंसर पहला तो ये नोट फायदा दे देगा कि जो भी ब्रैकेट है ब्रैकेट के आगे लॉग, ब्रैकेट के आगे लॉग, ये ट्रिक नंबर 1। दूसरा डिफरेंशिएट करो आंसर को तो आ जाएगा क्वेश्चन, ये जिस बच्चे को कैलकुलस आता है। और ट्रिक नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए टोपी घुमाओ मेथड। लो जी साहब, बगैर कुछ काम कर ही हो जाएगा। बोलो सहमत हो दोस्तों, पक्का? तो ऐसा किस्मत को भी अपने ऊपर मुस्कुराने की वजह देने के लिए शुरुआती मेहनत तो करनी पड़ती ना बेटा। किस्मत मेहरबान है तो किस्मत भी मेहरबान किस पे होती बेटा, एक बार जिसने प्रयास करे हो। बोल बेटा, मतलब कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे ही याद रखने के लिए। इसका सिंपल तुषार लॉजिक बताता हूँ। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये नीचे आता है। मैं आपको कंसेप्ट ही बता देता हूँ ना, तो आपको ये तो नॉन मैथ्स वालों का मनोरंजन करने के लिए ऐसा करता मैं नाटक। इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 1/x - 2 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, मैथ्स वाले बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x - 3 आएगा, तो x - 3 एलसीएम लोगे तो इससे ही तो मल्टीप्लाई होगा। काहे की टोपी घुमाओ, ये तो सब टेक्निक होती है मेरी। तुमको ऐसी कड़वी गोली ऐसी शहद में पिला के लिए बेटा गई, ऐसे करके जैसे बचपन में बुखार है पर कड़वी गोली नहीं खाना है, तो क्या करते, शहद में मिला के पहले मम्मी शहद चटाती तो आपको मजा आता, तो आप मुंह खोलते, पट से गोली अंदर, है ना? वैसे ही है। तो मैथ्स वालों को समझ में आया शहद में कैसे लपेटा है मैंने। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x - 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x - 3, एलसीएम लोगे तो x - 3 8 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, और एलसीएम लोगे तो x - 2 इधर 11 से होगा, तो न्यूमरेटर आ जाएगा। तो मैंने टोपी घुमाओ बोल दिया।
तो बच्चों को मजा आता। ऐसा 20 साल से मैं मजा दिला दिला के कड़वी गोलियां शहद में पीस पीस के चटा रहा हूँ लोगों को बेटा। ये गणित का काम आज की बात नहीं है, बुढ़ा हो गया मैं ये सब करते करते। चलो आगे बढ़ो, अब आओ नेक्स्ट पर। अब अगला बोलो भाई। चलो ये तो हो गया, वहां तक नोट कर लो। आगे बढ़ो, ट्रिक्स और आना बाकी है, तैयार रहेगा। इंटीग्रेशन में ट्रिक्स ज़्यादा है बेटा डिफरेंशियल के मुकाबले। पन्ने पलटते रहो, समय सीमित है, रुकेंगे नहीं। मैंने ये मार्क करवाया ना बेटा, ये जो बोर्ड पे करा यही है वो क्वेश्चन जो करना है। टाइप 1 देख जहाँ लिखा हुआ है वो यही क्वेश्चन है, देख ये वाला। इसके आंसर में करेक्शन है, -8 डालना है, बस वो माइनस छप गया है, 8 नहीं छपा है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल अगला। बेटा पेज नंबर राजा कौन सा है जहां ये ट्रिक आ रही है? छठा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स एक्स क्यूब प्लस 1, dx अपॉन एक्स एक्स टू द पावर k प्लस 1। पहले ट्रिक बताऊंगा फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स टू द पावर k प्लस 1, 32, पेज नंबर 32। ठीक है बेटा, इसकी ट्रिक बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन k लॉग ऑफ एक्स टू द पावर k अपॉन एक्स टू द पावर k प्लस 1 प्लस c। बस तुम्हारी किस्मत रही ना तो ऐसे के ऐसे छपेंगे क्वेश्चन बेटा। देखो जब एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाए तो हार्डवर्क अपनी जगह ठीक है यार, थोड़ा डेस्टिनी भी चलने देने का। ऐसे सब सोचते ना तो थोड़ा मन रिलैक्स हो जाता है। ठीक है यार, अपन अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, सब मेहनत करके देख लिया, अब ठीक है यार, जा जो तुझे अच्छा लगे ईश्वर, मेरे लिए जो ठीक समझता है कर, तेरी हर रज़ा में मेरी रज़ा है। dx अपॉन एक्स एक्स टू द पावर k प्लस 1, 1/k लॉग ऑफ एक्स टू द पावर k अपॉन एक्स टू द पावर k प्लस 1 प्लस c। आओ इंटीग्रेशन बनाते। एक बच्ची थी कल, बहुत तनाव में थी 2-3 दिन से, घर वालों का प्रेशर है, नहीं सिलेक्ट हुई, कैसे मुंह दिखाऊंगी ये। सीधे पापा को फ़ोन लगा दिया कल मैंने साहब इंदौर से प्रेरक त्रिवेदी बोल रहा हूँ। कौन प्रेरक त्रिवेदी? आपकी बिटिया मेरे पास पढ़ती है। बोले सर? मैंने सर बहुत प्रेशर बन रहा है बच्ची पर, रात को 12 बजे सोती, 3 बजे उठ जाती, जैसे चिंता में, पढ़ाई करनी है मेरे को। मैंने कहा आप ऐसा मत करो साहब, उसको बार बार इतना मत फ़ोन करके पूछो। और मैं समझ सकता हूँ, आप पिता हो, मेरी भी बेटी घर से दूर होती तो मैं भी फ़ोन करके पूछता, बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे से पढ़ना। पर 5 बार बोलो ना अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। तो आज का संवेदनशील जनरेशन है, बहुत सेंसिटिव है ये। फिर इसके मन में ये विचार आते, पास नहीं हुई तो पापा को कैसे फेस करूँगे? जवाब कुछ नहीं, सड़ी सी एग्ज़ाम है, पास हो गई भी तो जन्नत नहीं मिलने वाली तेरे को, और नहीं हुई तो सुप्रदे खाक भी नहीं हो जाएगी। बेटा तू फंडे क्लियर कर। तो पापा को फ़ोन करके हाथ जोड़ के निवेदन करा, मैंने साहब आप मत परेशान हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। वो भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही, 3 घंटे सो रही बच्ची साहब, और क्या करे? तो पापा भी घबराए, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप तो बोलना कुछ नहीं। और मैंने कहा साहब नहीं हुई बच्ची अपनी पास, अपने लिए अपनी बच्ची ज़रूरी है यार। सीए बन जाएगी तो ऐसा थोड़ी अपन ज़्यादा प्यार करेंगे, और कम नहीं बनी तो कम प्यार करें, अपने बच्ची ज़रूरी। और हमने इतना अच्छे से पढ़ाई करी है साहब, आप बच्चे की कॉपी देखना घर पर आके, वो घर पे भी बैठेगी आपके साथ, आपको भी अच्छा लगेगा। परिवार में बच्ची रहती है तो सबका मन लगा हुआ रहता है। 6 महीने बाद सीए बनेगी, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं साहब कोई चिंता वाली बात है, और मैं हूं ना साहब, कोई दिक्कत है तो आप टेंशन मत करो। पापा भी रिलैक्स, बच्ची भी रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स। टीचर का काम केवल ये ट्रिक्स बताना थोड़ी बेटा, टीचर का काम ये भी है कि जब पेरेंट्स की तरफ से दबाव ज़्यादा बन रहा है और बच्चा एकदम कुम्हला रहा है तो वो दबाव भी तो कम करना ज़रूरी है। तो पूरी ईमानदार कोशिश है राजा, पूरी ईमानदार कोशिश है कि कहीं किसी की तकलीफ़ कम हो जाए, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या पिता का दर्द हो। प्रयास जारी रखें यार अपन, बाकी फिर उसकी मर्जी, होना नहीं होना। 1/k 1/3 लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 3 अपॉन एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। सब तनाव में बेटा, आज कलयुग है, कोई आराम से नहीं, या बेवड़ा आराम से।
2 मारे पहुए, उसके बाद लेटा हुआ है ठेले पे। कोई गाली भी बके तो परवाह नहीं, कोई लात भी मारे तो परवाह नहीं, बेवा मरा हुआ है। उसकी पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, बेवड़ा मस्ती में। तो अगर होश में हो, अब इसमें हुसैन क्या करेगा यार बेटा। होश में हो तो तनाव में तो रहोगे राजा, पर उस तनाव में से ही निकलना पड़ेगा। लो मेरी ट्रिक आ गई, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 है, खत्म मामला। मतलब गजब सर, यहाँ पर अगर 5 आ गया तो बस आंसर 5। बस तू ये याद रखेगा, अरे सर घोट डालूं मैं, आप जानते नहीं नंबर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हो गई ये तो मेरी, आप चिंता, ये आता है बहुत इम्पोर्टेंट, बस आप जाओ घर सर, बाकी मैं संभाल लूंगा इसको। अच्छा नहीं भी आएगी तो लगा दूं, मैं तो ऐसा हूं सर, एग्जाम में बहुत करा है मैंने, बचपन से पढ़ के गया मैं, जो कभी नहीं भी आया एग्जाम में तो हिम्मत थोड़ी हारी मैंने, मैं तो चिटका के आया जो पढ़ के आया मैं। एक बच्चे को निबंध आया गांधी जी पे, अब गांधी जी वो याद ही नहीं करके गया, वो याद करके गया था पेड़ का निबंध, और गांधी जी आया तो गांधी जी के बेसिक्स उसको पता थे। गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे, गांधी जी ने आंदोलन चलाए स्वतंत्रता के लिए, जो कितना चतुर चालाक इंटेलिजेंट बच्चा, CS का बच्चा। बोले गांधी जी एक बार जंगल से गुजर रहे थे, जंगल से गुजरते समय उनने पेड़ को देखा। गांधी जी के मन में विचार आए, पेड़ कितने अच्छे होते हैं, पेड़ हमें ये देते हैं, पेड़ हमें वो देते हैं, पेड़ ना होते तो ये होता, पेड़ ये फायदा, पेड़ वो फायदा, पेड़ प्रकार के पेड़ ये, पेड़ 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 पेड़, फुली पेड़ अप कर दिया बेटा उसने, पेड़ पेड़ लगा के। फिर उसको याद आया कि अरे निबंध तो गांधी जी पे था। फिर आखिरी में तब गांधी जी ने फिर पेड़ को धन्यवाद दिया, क्योंकि पेड़ नहीं होते तो गांधी जी नहीं होते, गांधी जी नहीं होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो देश की आज़ादी में गांधी जी और पेड़ दोनों का इक्वल योगदान है। तो भाई फिर बच्चा अपना जो पढ़ के गए वो नहीं आया तो बेटा वो तो लिखना पड़ता है, अपना पेट दुखता है, इतनी मेहनत करी साला पूछा कैसे नहीं इसने, तो हम घुसेड़ देते आंसर उसमें जो उसने नहीं पूछा है। चलो मेरे जैसा ही था कोई। चलो ये आई तुमको ट्रिक समझ में? हाँ, पास, टीचर भी तो अपने जैसा था, पास कर दिया उनने। चलो क्यों दोस्तों, अब तुम्हारे मन में बुरे बुरे विचार आएंगे, सर इधर माइनस होता तो क्या करते, भाई साहब प्रणाम, सर इधर यहाँ पर क्या होता, ओ नहीं बेटा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर है तो ये आंसर ऐसा आएगा। बोलो मंजूर है? चलो आगे बढ़ो। हाँ बेटा, नहीं बेटा मुझे पता था तुम बोलोगे ये सब, यहाँ माइनस होता है, यहाँ इधर के होता हो, अगर ये फॉर्मेट है तो ये आंसर है। अच्छा तो करेक्शन मार, मत चिंता कर, इधर करेक्शन कर दे, अगर आंसर में कुछ करेक्शन है बच्चे बोल रहे हैं तो ठीक कर दो, नहीं उसकी चिंता मत करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट। 7वां दोस्तों, 7वां। अच्छा ये क्लास वर्क बना दिया तुमने, इस पे लिखो 2 to 3 टाइम्स। कौन सा पेज, कौन सा पेज? 32। आगे बढ़ो, इसके नीचे एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, मिला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, बनाओ क्लास वर्क, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, बनाओ क्लास वर्क। इसके बाद पन्ने पलटो, डेफिनेट इंटीग्रल, पन्ने पलटो, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के नीचे एक एग्जाम्पल है, और ये भी जबरा ट्रिक है भाई। 7वां, ध्यान से देखना, हाँ बस ये 7वां, इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ध्यान दो, इसके नीचे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आदित्य, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको बनाओ इंपॉर्टेंट क्लास वर्क, और इसकी ट्रिक बना रहा, ध्यान से देखना, देखना बेटा, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस k माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो मजा आएगा, इसको बोलते k/2, बस ये लिमिट है 0 से k। इस क्वेश्चन को हमने एक नाम दिया है बेटा, जिससे याद अच्छा रहता है। देखो ये नाग है, ये नाग देवता है, और ये नाग देवता की नागमणियाँ हैं 0 से लेकर k, तो आंसर बन गया नागमणि/2।
नागमणि बाय 2 आया सर एग्जाम में। 0 से लेकर k x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस k माइनस x टू द पावर n इज इक्वल टू k बाय 2। मैथ्स वाले बच्चों तुम्हारे लिए बोलता कुछ, जैसे ये एग्जाम्पल इधर आया, जैसे ये एग्जाम्पल इधर लिख रहा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस के प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। मैथ्स वालों सुनना मजा आएगा, इज इक्वल टू, अब देखो बेटा, ये देखो 0 से लेकर k, तो 0 से लेकर 2, ये देखो n n n, ये देखो 2 2 2, ये देखो k, ये देखो k, ये देखो 2, ये देखो 2। अब इसका आंसर हो गया k बाय 2 अर्थात 2 बाय 2। अभी सुनना मैथ्स वाले बच्चों, आंसर 1 इधर 3 3 3 होता। हाँ, ये रिसर्च मेरी जो तुमको फायदा उठाना है, ये 3 3 3 होता तो भी आंसर 1, ये 4 4 4 होता तो भी आंसर 1, n n n तो भी आंसर 1। इसका लॉजिक सुनो, क्या तुमको याद आया अपन इंटीग्रल आई लिखकर शुरू करते थे, फिर एक प्रॉपर्टी होती थी 0 से लेकर k, 0 से लेकर a, 0 से लेकर a f ऑफ x, तो 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स लगाते थे, याद है। तो जब तुम इस पर 0 से लेकर a, मैथ्स वाले बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स लगाओगे, तो ऐसे में i और i दोनों तरफ मैच हो जाएंगे, तो i और i 2i हो जाते थे, और वहां से i बनता था k बाय 2। उसका सोल्यूशन नीचे दिया है। ये तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बना रहा हूं ताकि मेरा नॉन मैथ्स वाला बच्चा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो सीधे उठाकर 1 मार दे। आया लॉजिक आया? तो मैं नॉन मैथ्स को फायदा उठाना है नागमणि बाय 2 का, ठीक है, नागमणि बाय 2। आगे बढ़ जाऊं, अब एक्सरसाइज 9b में आ जाओ। आओ बच्चों, बोल बेटा। नहीं, 0 होना बहुत जरूरी। बस दोस्तों मैं मजबूर हूं, 0 होना जरूरी। ये जितनी भी ट्रिक्स है सबके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। इधर बनाओ जी IMP, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है ना बेटा। चलो दोस्तों, एक्सरसाइज में जाने का समय आ गया है, नोट करें जल्दी जल्दी। बढ़े आगे, आगे बढ़ते जाओ बेटा। अब एक्सरसाइज 9b में एंट्री मारने जा रहे हैं। 8b मेरे में एक चैप्टर आगे चल रहा है। 8b का क्वेश्चन नंबर 14 क्लास वर्क। 16 डबल बाय पार्ट्स ओनली मैथ्स होमवर्क। 14 क्लास वर्क। 15 डबल बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स में भी डबल है बेटा, डबल बाय पार्ट्स बेटा। 14 को तो क्लास वर्क बना दिया, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। 16वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जिस पे बोल रहा हूँ डबल बाय पार्ट्स, और डबल बाय पार्ट्स के आगे लिख रहा हूँ ओनली मैथ्स होमवर्क। 20 जून 15 होमवर्क। 21 होमवर्क। क्यों 21 पर एक बात लिखवानी है। थोड़ी देर पहले डिफरेंशियल पढ़ाते समय क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये बोला। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स टू द पावर एक्स ही तो आएगा। मैथ्स वाले और बेहतर समझेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। डी बाई उसके आगे लिखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 के आगे लिखो
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स क्या होता है? एक्स टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। याद आ रहा है? आया? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स क्या बनेगा? एक्स टू द पावर एक्स प्लस सी। देख आंसर आ गया बगैर सॉल्व करें। 21 और आगे चलो। 29 क्लास वर्क, 30 होमवर्क, 36 होमवर्क, 36 होमवर्क और 50 क्लास वर्क। ये हो गए भाई हमारा मॉड्यूल भी कंप्लीट। एडिशनल करनी ही नहीं है बेटा, एडिशनल पे जाके क्रॉस मार दो। हाँ, मैथ्स वाला भी करना चाहे तो फिर एमटीपी कर लो। इधर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है टाइम पास के लिए इनने एडिशनल बना दी, आप तो एमटीपी कर डालो अगर आपको करनी है तो अच्छे से। अब आ जाओ साहब, चलो बच्चा। निकालो स्कैनर, इंटीग्रल का स्कैनर। अच्छी बात। अब बोलना शुरू करूं। इंटीग्रल का स्कैनर पेज नंबर 82। और एक और लगे हाथ ट्रिक दे रहा हूं। इधर आ जाना, अभी और ट्रिक्स चलेंगी। 7 तक पहुंच गए हम। 8वीं ट्रिक बेटा, इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए, और कभी कोई फंक्शन देके रखा है जो ऑड फंक्शन है, तो दोस्तों बहुत फायदा। आंसर जो है दैट इज 0। ये बहुत काम आती है ट्रिक, इसको लिखो और डब्बा मारो। बहुत फायदे की ट्रिक है। मैं लिखवाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ये है। मतलब अब नॉन मैथ्स वाला बच्चा बोल रहा है सर मेरे लिए क्या है इसमें? बेटा माइनस से प्लस के बीच की वैल्यू बस अपने पास होनी चाहिए, -3 से +3। और यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए जो ऑड होना चाहिए। बेटा इधर बात चल रही है, 2 मिनट शांत रहना। सर ऑड क्या होता है? याद करो, माइनस की वैल्यू डालो और माइनस जिंदा रहे तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे x³ एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि माइनस डालो तो माइनस जिंदा रहता है, तो x³ एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो बस उसको डिफरेंशिएट करा और मतलब इंटीग्रेट कराने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर सीधे 0 है। तो ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन आंसर 0। अब समझो कैसे। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, वो आप देख लो। पहले स्कैनर में आ जाओ, स्कैनर की शुरुआत कर रहे हैं। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 1, टोपी घुमाओ ट्रिक। लिखते जाओ, हाथ फुर्ती से चलाना। नहीं, मैं क्लास वर्क अलग से बोलूँगा बेटा। टोपी घुमाओ ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास वर्क। आप बात करोगे उतने मेरा छूट जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 टोपी घुमाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोलता हूँ कौन सी ट्रिक लिखनी है। अपन ने बोर्ड पे लिखी वाली ट्रिक ये रही। 7 पे ये वाली ट्रिक लिख दो। 7 पे देख लो, ये ट्रिक आ गई। समझे बेटा? 7 पे ये ट्रिक आ गई। आगे बढ़ जाओ। 9 पर ऑड फंक्शन आंसर 0। 9 पे ऑड फंक्शन आंसर 0। ठीक है, देखो नागमणि बननी चाहिए माइनस से प्लस की। क्या क्वेश्चन नंबर 9 पर नागमणि बन रही माइनस से प्लस की? तो आंसर 0। मंजूर है बेटा? चलते रहो। 9th क्लास वर्क। 3, 4, 5, 9 क्लास वर्क। अच्छा, पहले क्लास वर्क मार्क कर लो, फिर बात की बात करते हैं। 16, 17, 18 क्लास वर्क। 16, 17, 18 क्लास वर्क। 20 क्लास वर्क। 22, 23 क्लास वर्क। 24 स्टार बना के ओनली मैथ्स।
ओनली मैथ्स। अच्छा, 28 क्लास वर्क, पहले क्लास वर्क 31 क्लास वर्क, 39 क्लास वर्क, 40 क्लास वर्क। अब ट्रिक्स की बात चलेगी। अच्छा, लिखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे रख देना, कैलकुलेटर की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंशिएट द आंसर, फुर्ती में हाथ चलाने पड़ेंगे आपस की बातचीत छोड़ के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट द आंसर। सब में मैं हिंट्स लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट द आंसर। बढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाली ट्रिक, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो 7 में, देखते जाओ करते जाओ, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। 7 में ये वाला कॉपी कर लो। कर लिया? 9th वाले क्वेश्चन में ये कॉपी कर लो, ऑड फंक्शन आंसर 0। 9th वाले में ये कॉपी कर लो, ऑड फंक्शन आंसर 0। आया बेटा? 10th वाले क्वेश्चन में हिंट लिखो, स्प्लिट द न्यूमरेटर। 10th वाले में हिंट लिखो, स्प्लिट द न्यूमरेटर। अच्छा, 3rd एक बादल बनाकर मैं लिखवाना चाह रहा हूं, कहीं पर बादल बना लो, लिखो, कहीं पर भी बादल बना लो स्कैनर में, जहां जगह मिल जाए, बहुत जगह। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3, 4, एक स्टाइल बताऊंगा क्वेश्चन की। 3, 4, 14, 3, 4, 14, 18, 3, 4, 14, 18, एक मिनट और देना। 3, 4, 14, 18, 34, 34। इन सब क्वेश्चन में क्या log x दिया है बेटा? एक बार जाके देखो, क्या log x दिया है? तो मैथ्स वाले बच्चों याद करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं अपन, तो log x को t रखना पड़ेगा। तो लिखो पुट log x इज इक्वल टू t। इन सब क्वेश्चन जो मैंने नंबर बताए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 14, 18 और 34, इसमें log x को t रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो, 10th पे मैंने बोला स्प्लिट द न्यूमरेटर। 12th पर हिंट आ रही है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी। क्वेश्चन नंबर 13, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 14, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। क्वेश्चन नंबर 14, आखिरी वाला भाई बात कर रहे हैं दोनों बेटा। पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। शांत होके सुन ले बेटा, हिंट बता रहा हूं, हिंट लिख ले। क्वेश्चन नंबर 15, टोपी घुमाओ, डिफरेंशिएट द आंसर। टोपी घुमाओ और डिफरेंशिएट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, उस पर फिर से यही ट्रिक, ये लिख लो, कॉपी कर लो, ऑड फंक्शन आंसर 0। बस नॉन मैथ्स वाले बच्चों नागमणि चेक करो, माइनस से प्लस, खेल खत्म। नागमणि माइनस से प्लस आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर 0। चलते रहो। 22 लिखो बेटा, एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक A to A, याद आया? A to A लगाते थे। पुट A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, स्मॉल a। पुट A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3।
23 पर ये ट्रिक लिखना है बेटा, 9th ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से जो बात कर रहे हैं बेटा, अंतिम 5 मिनट रुक जा, फिर फ्री अपन देख राजा। a to the power bx into c to the power dx into e to the power fx is equal to a to the power bx into c to the power dx into e to the power fx। सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लो, वही आंसर, बस नीचे log ऑफ a to the power b, c to the power d, e to the power f। ये क्वेश्चन भी अपने आप में 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। मारो डब्बा और यही वाली ट्रिक उठाकर उस क्वेश्चन पे कॉपी कर दो बेटा। देखो 9 ट्रिक्स तक आ गए बेटा अपन। ए टू द पावर बी एक्स, सी टू द पावर डी एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स, ए टू द पावर बी एक्स, सी टू द पावर डी एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स अपॉन सेम क्वेश्चन वही इधर, बस इधर लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, सी टू द पावर डी, ई टू द पावर एफ आया। ये ऐसा एग्जाम्पल वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे स्कैनर का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 23 और देखो 25 2 बार आया है। 23 और 25 2 बार आया है। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिख रहा हूँ 2 to the power 3x, बोलना बेटा 2 to the power 3x into 3 to the power 2x into 5 to the power x इज इक्वल टू, तो ये सेम कॉपी कर लो, ऐसा का ऐसा 2 to the power 3x, 3 to the power 2x, 5 to the power x अपॉन log of 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 1। कुछ नहीं तो 1 है बेटा, तो सॉल्व करोगे तो बनेगा 2 to the power 3x, 3 to the power 2x अमित भाई, 5 to the power x और नीचे log of 360। 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बाकी जब हम करेंगे तो मैं लॉजिक आपको बताऊंगा बेटा कि लॉजिक क्या है, पर एक बार अभी तो देख लें अपन। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 23, 25, ऊपर डब्बा बना के ट्रिक लिखी हुई है, नीचे उसका एप्लीकेशन है। 2 बार आपकी आंखों के सामने दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है ना। बहुत अच्छे, चले आगे, नोट कर लो बच्चा। अब कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों? 23 हो गया, आगे जा रहा बेटा, नोट कर लिया सबने? चलो अब बेटा आगे जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 पे लिख दो नागमणि बाय 2 ट्रिक। 27 पे जाओ और देखो एक बार, अपनी आंखों से खुद देखो। 27 क्या नागमणि बाय 2 ट्रिक आ रही बेटा? 27 क्या नागमणि बाय 2 आ रही है? ठीक है। 28 ठीक है, मैंने क्लास वर्क बोल ही दिया बेटा। 29 में हिंट लिखो, पुट 3 minus 2x is equal to t square, पुट 3 minus 2x is equal to t square। ओके भाई। अब बेटा 30 पे हिंट लिखो, पुट x square is equal to t। 30 पर हिंट लिखो बेटा, पुट x square is equal to t। 31 पे लिख दे बेटा लाइक क्वेश्चन नंबर 10। 31 पे लिख दो लाइक क्वेश्चन नंबर 10। 32 पर बच्चा मैंने लिखवा ही दिया, अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड देन डिफरेंशिएट, लिखवाया क्या? अच्छा लिख दो 32 पे अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड देन डिफरेंशिएट। 33 पे लिख दो बेटा पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। 33 पे लिख दो पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। 34 पे बेटा देख, जाके बोर्ड पे देख, चौथी प्रॉपर्टी, चौथी ट्रिक,
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अपनी अपनी कॉपी में देखो, ट्रिक से ट्रिक्स जहाँ लिखा है उसमें चौथी ट्रिक कहाँ लिखी है, और वो चौथी ट्रिक को उठा के कॉपी करके 34th क्वेश्चन के आगे डाल दो। मिला के बेटा? 34th क्वेश्चन के आगे अपनी कॉपी में लिखी हुई चौथी ट्रिक को कॉपी कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। आ रहा? 37 में लिखो लाइक क्वेश्चन नंबर 30। 37 में लिखो लाइक क्वेश्चन नंबर 30। 39 में लिखो टेक एलसीएम इन द ब्रैकेट एंड अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। टेक एलसीएम इनसाइड द ब्रैकेट एंड अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। 39 में लिखना है टेक एलसीएम इनसाइड द ब्रैकेट एंड अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। 40 पे लिखो बेटा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 40 पे लिखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 41 पे लिखो नागमणि बाय 2 और देखते भी जाओ, अच्छा लगेगा तुमको कि अरे वाह यार नागमणि बाय 2 सीधे आंसर। पर वो जो क्लास में बैठा है इस समय उसको फ़ायदा होना है बेटा, या जो मेरे साथ अटेंड करेगा आगे के सारे लेक्चर। 41 नागमणि बाय 2। 42 पे जाके वापस से देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 वापस आ गई। 42 पे जाके लिखो वही वाली ट्रिक नंबर 4 कॉपी कर लो, आलस मत करना। 42 पर जाके ट्रिक नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एक एक लाइन में आते हैं बेटा। वो जो लास्ट डे तक बैठा हुआ है उसको फायदा होना है, बस ये आ गया बेटा। 41 पे लिख दो नागमणि बाय 2। 42 पे लिख दो प्रॉपर्टी मत लिखो, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 एंड दैट्स ऑल। ये हो गया भाई पूरा पूरा हमारा डिफरेंशियल और इंटीग्रल। बोलो बच्चों अब तुम कर लोगे क्या? अब आगे के इंस्ट्रक्शन समझ लो। अब जो बच्चा मैथ्स वाला है अगर वो चाहे तो यहाँ से वो मैथ्स के लेक्चर न भी अटेंड करे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसका इतना अच्छा करा हुआ है मैथ्स में डीसी और आईसी की। अब सारी डीसी की ट्रिक्स, आईसी की ट्रिक, मॉड्यूल के क्लास वर्क, होमवर्क, स्कैनर सब मार्क हो चुका है। पर नॉन मैथ्स वाले बच्चों को बस मेरे साथ में अब कैलकुलस की यात्रा करनी है। आज तो समय समाप्त हो गया, कल से आगे शुरू करेंगे, है ना? चलो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।